दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, इस देश के मीडिया घराने के जो मालिक हैं ना, साथ में उसमें काम करने वाले जो बड़े बड़े एंकर खुद को बताते हैं ना, वो जब राहुल गांधी को लेकर कोई रिपोर्ट पेश करते हैं, राहुल गांधी को लेकर कोई खबर बताते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये राहुल गांधी से नफरत करते हो। राहुल गांधी को देखते इनके अंदर नफरती कीड़ा पैदा हो जाता है। अब उनका कल बर्थडे था, बर्थडे पर भी डिबेट की जा रही है कि देखो राहुल गांधी को भगवान का अवतार बताकर उनके ऊपर दूध चढ़ाया जा रहा है, एक हाथ में फरसा दे दिया गया है ना। मतलब इस पर भी डिबेट हो रही है। एक चैनल वाला तो फिर से जो पुरानी व्हाट्सएप हिस्ट्री चलती रहती है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो भेजा जाता है कि राहुल गांधी के दादा ये थे, फिर वो हिंदू कैसे हो गए, वो तो पारसी थे, फिर राहुल गांधी हिंदू कैसे, इस पर बहस चल रही है। और बहस कौन कर रहा है? इस देश के मीडिया घरानों के बारे में आप गूगल कीजिएगा कि किनका अधिकार है, किनके चैनल से किनके पैसे लगे हुए हैं और ये क्यों इस तरह की पत्रकारिता करवाने पर उतारू है 2014 के बाद से ही। आप सेठ जी के जो चैनल है, दोनों सेठ जी के, क्या उस पर आप पत्रकारिता की उम्मीद करोगे कि वहाँ पर आप 70 सवाल पूछने वाले प्रोग्राम बनेंगे? वहाँ डिबेट होगी सरकार की नीतियों के अगेंस्ट कुछ, या सरकार ने जो काम किया उसमें कुछ नीतियाँ गलत साबित हुई, चाहे वो नोटबंदी हो गई, चाहे उसके बाद कोविड में जिस तरह से सरकार की नाकामियाँ दिखी, उस पर कभी डिबेट होगी क्या? मतलब ये तो पुराने मुद्दे हो गए, लेकिन जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए। चाहे आप लोगों के, युवाओं के रोजगार की बात कर लो, स्कूल कॉलेज का मामला देखो, देश के अधिकांश मीडिया पर, जैसे कांग्रेस वाले कहते हैं ना, 99% मीडिया पर तो आप ये मान के चलो आदेश के तौर पर ये काम कर रहे हैं। अभी एक देश के बड़े प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल जो अपने आप में नंबर 1 बताता है खुद को, उसकी एक महान एंकर आप कह सकते हो, उन एंकर महोदया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है, मतलब मोदी जी की विदेश नीति के बारे में बात कर रही हैं, और एक सरकारी चैनल के एंकर जो करोड़ों रुपए के पैकेज पर गए हुए हैं, आप सभी को पता है ना, एक समय में जी न्यूज़ में हुआ करते थे, उन दोनों की रिपोर्टिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट एक ही है, चैनल अलग अलग है, लेकिन स्क्रिप्ट एक तरह ही वो बाँची जा रही है। यानी कि बस 1-2 लाइन ऊपर नीचे है, बाकी सेम वही बातें उस प्राइवेट न्यूज़ चैनल पर भी एंकर जो मैडम है वो बोल रही है और वही बातें वो बोल रहे हैं। खैर, एक और मामला हुआ है नीट पर। इस देश का मीडिया कितनी बहस कर रहा है। हाल फिलहाल में ये एक मामला सामने आया है कि नागपुर का एक छात्र का एडमिट कार्ड अबू धाबी का आया है, यानी कि उसको सेंटर अबू धाबी में मिला है। अबू धाबी यानी कि आउट ऑफ कंट्री। उस छात्र के पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की जा रही है। नीट के जो एग्ज़ाम में छात्रों के अंदर जो निराशा पैदा हुई है उसको दूर करने के लिए राहुल गांधी कोटा गए, बच्चों से मिले, बच्चों से उन्होंने संवाद किया। उस पर भी इस देश की मीडिया को आपत्ति है। उस पर भी तरह तरह के कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है जेनजी को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि 100 की एक बात कि ये लोग कैसे भी राहुल गांधी जहाँ भी बेहतर करते हुए दिखाई देते हैं, ये जनता उनके साथ जुड़ाव महसूस करने की कोशिश करती है और वो नज़रों में आते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, लोग उन्हें लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, भयंकर व्यूज़ आते हैं। उसको ये लोग कैसे भी करके ऐसा दिखाना है कि ये सिर्फ शोबाजी हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जो हमारे साहब है विदेश में जाकर जो पर्ची पर पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि देखो ट्रम्प से बॉडी लैंग्वेज। एक मैडम मैं उनको लेकर तो कुछ बोलने ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि मामला चल रहा है हमारा, तो वो तो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही है। अरे बॉडी लैंग्वेज देखिएगा आप, क्या देखे बॉडी लैंग्वेज, क्या देखे बॉडी लैंग्वेज। और ट्रम्प एक साहब जो पाठशाला नामक प्रोग्राम लेके आते हैं, अभी नए नए चैनल में आए हैं, पहले पुराने में थे उसमें भी वो पाठशाला करते थे, अब नए में है इसमें भी पाठशाला कर रहे हैं। और अदला बदली जो हुई ना उसमें वो भी उसी
टोन में, उसी धुन में, अरे बॉस, अरे गजबा, अरे ये, अरे वो, मतलब पत्रकारिता को क्या है, मतलब इस तरह से इन्होंने पूरा मटियामेट कर दिया है कि देश की पत्रकारिता रह ही नहीं गई है, यकीनन रह नहीं गई है। अगर ये एक सुर में आकर पत्रकारिता करने लगे ना, जो इनका जवाबदेही है, जो इनका करते हुए जो पत्रकारिता के एथिक्स हैं कि सत्ता सवाल करते रहना, गलत नीतियों के खिलाफ बोलते रहना, अगर ये सारे मीडिया चैनल, सारे छोड़िए 50% भी अगर सरकार से सवाल करना शुरू कर देना, तो सरकार मुश्किल से 4-6 दिन के भीतर ही भीतर, 4-6 दिन के भीतर भीतर कह रहा हूँ, मतलब 8 दिन मान के चलिए, सरकार झेप जाए। सरकार जो चीज़ें नहीं हो रही है ना, उनको करने का प्लान करना शुरू कर दे, यानी कि बहुत कुछ सुधार हो जाए। हमने तो वो भी मीडिया देखी है जब कांग्रेस सरकार के दौर में ये रिपोर्ट्स करते थे, डिबेट्स करते थे, तो सरकार को जवाब देना पड़ता था, है ना। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफे तक भी इस देश की मीडिया ने ले लिए हैं, ऐसे ऐसी खबरें प्रसारित की हैं, और देना पड़ा, क्योंकि मीडिया ट्रायल बहुत खतरनाक होता है। मीडिया जब किसी के पीछे पड़ जाए ना कि यार ये गलत है और देश बड़ा है, देश के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मीडिया कुछ भी करवा सकता है। और मतलब ऑटोमेटिक ही, मतलब बहुत सरकार खुद लाइन पर आना शुरू हो जाए कि भाई मीडिया में ये खबरें उछल रही है, मीडिया के सामने बातें जा रही है, मीडिया इसको बहुत हाईलाइट तरीके से चल रहा है, तो एक्शन हो, त्वरित कार्रवाई हो। चाहे वो रोजगार पर डिबेट कर ले, चाहे वो महंगाई पर कर ले, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर सरकार को सोचने पर मजबूर कर सकती है मीडिया। मीडिया बहुत पावरफुल होती है भाई। और कई सारे देश जो हमने देखे हैं, वहाँ तो सरकारें तक गिर जाती है मीडिया में खबरें आने के बाद। यहाँ तो इस्तीफे ही नहीं होते भाई, क्योंकि आपको पता है ना, वो कह चुके हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। होते होंगे कांग्रेस में, क्यों होंगे आपके यहाँ, क्यों होंगे आपके यहाँ? आप तो ये ठान के बैठे हैं कि हम अजर अमर होकर आए हैं इस देश की गद्दी पर, जब तक राज करेंगे, जब तक कि हमारा मन नहीं भर जाता, जब तक कि, यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस ने किया है 50-60 साल, उतने ही हम करेंगे, उसके बाद ही हमें हटा पाएंगे कोई। और आपको देखते हैं जनता परेशान दिखाई देती है। स्टूडेंट्स परेशान हैं, आम आदमी परेशान है, महंगाई से हैं, युवा परेशान है, रोज़गार नहीं है, उद्योग धंधे वाले परेशान हैं क्योंकि चौपट होते जा रहे हैं, एमएसएमई वाले परेशान है, किसान परेशान है। मुझे बताओ कोई वर्ग जो बहुत खुश है, कोई एक वर्ग जो बहुत ज़्यादा खुश हो। हाँ, ये भी पता है कि कौन कौन से वर्ग इनके सपोर्ट में रहे हैं, और आज भी ये भले वो अंदर ही अंदर उनका दिमाग ख़राब हो रहा होगा, लेकिन वो बाहर ये दिखाने की कोशिश करते कि अब भी हम साथ में हैं। कौन त्रस्त नहीं है? फिर दरअसल त्रस्त, जब देश का एक बहुत बड़ा भाग, बहुत जनता का बहुत बड़ा हिस्सा ना खुश है, फिर चुनाव आने के बाद, चुनाव आते हैं, सत्ता कैसे आ जाती है, ये भी सोचने वाली बात है यार। खैर, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, देखते हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। कम से कम वो युवाओं की बात तो समझ रहे हैं, है ना। और कोई तो मतलब अभी वो छत्तीसगढ़ में जाएंगे, वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं का संबोधन करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। उस पर भी वहाँ के जो नेता नगरी है वो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं कि एक जोकर आ रहा है, 10 दिन सर्कस चलेगा। मतलब राहुल गांधी को जितना टारगेट किया गया ना, जितना टारगेट किया गया है इस देश में, और टारगेट ऐसे नहीं कि उनकी नीतियों को लेकर उन्हें, मतलब कह सकते हैं कि चारित्रिक तौर पर जो उनके, कह सकते हैं कि उनके व्यक्तित्व को लेकर जितना उन्हें टारगेट किया गया, भाई किसी नेता को नहीं किया गया। और कोई नेता इतना सुन भी नहीं सकता कभी का। हम ये देखते हैं सोशल मीडिया का दौर तो ऐसा है कि किसी को अगर ट्रोल कर दो ना, देखे मामले होते हैं, अगर किसी को थोड़े बहुत ट्रोल कर दो ना, वो गलत कदम उठा लेता है। और राहुल गांधी ने कभी किसी का नाम लेकर, राहुल गांधी ने नहीं कहा कि हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, चलो भाई इनके ऊपर ये करवा दो। क्या क्या नहीं कहा गया यार। मैं मतलब खुद राहुल गांधी से माफ़ी मांगता हूँ आज कि हमने भी एक समय में उनको, मतलब मैंने तो गलत तो कुछ नहीं बोला आज तक भी, लेकिन उन्हें कमज़ोर समझा था। उन्हें कहा था अरे ये राजनीति के लिए है ही नहीं, राजनीति कर ही नहीं पाएंगे। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में भी ऐसे ही बोलते थे। तो सबसे पहले तो भाई
गलती तो हुई है, हमसे भी हुई है, क्योंकि उस समय मायावी दुनिया में ऐसा कह सकते हैं कि मोहपाश वाला मामला हुआ था कि बंधते चले गए, यानी कि वशीकरण मंत्र टाइप हमें समझ आया कि हम वशीकरण मंत्र में लपेटा गए। कह रहे अगर इतने वायदे कर रहे हैं कि उस प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं कि देखो उस प्रदेश में इतना बेहतरीन है, पूरे देश में अगर उस प्रदेश जैसा माहौल हो जाएगा तो क्या ही गजब देश बन जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां, महंगाई कम हो जाएगी, उसके बाद स्कूल कॉलेज, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, फलानी क्या क्या चीज़ें। जर्मनी का इतिहास पढ़िएगा आप, पढ़िएगा, बहुत कुछ समझने और सीखने का मिलेगा उस देश में। और दुनिया जिस तरह से इंडिया को देख रही है ना भाई, ये इस देश का मीडिया तो चढ़ाता ही रहता है, और पब्लिक को भी अब पता चल गया है इनका। मैं कह रहा हूँ इनका रेवेन्यू भी घट रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा कमाए। आने वाले 5 से 10 साल में ये इनका रेवेन्यू इतना गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा, मैं बता दूँ, अगर ये इसी तरह के रहें कि इनको है ना मतलब छटनियाँ करना पड़ेगी, फिर इनके नौकरियों पर संकट आ जाएगा भाई। क्योंकि देश की जनता जान रही है, समझती है कि जो इनको लाइक करता है ना, इनको फॉलो करता है ना, वो भी जानता है कि असलियत क्या है। आप जानते हो कि नहीं जानते हो, बताइए कमेंट सेक्शन में। ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। अब लोग कहेंगे मैं मीडिया पर क्यों बात कर रहा हूँ, मुझे रोज़ ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं मेरे सामने, बहुत मेरा तो खून खोल जाता है वाला हिसाब हो जाता है। इसलिए करना ज़रूरी है भाई, करना ज़रूरी है ना। खैर, आपको क्या लगता है बताइए कमेंट्स करना। नमस्कार।